नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 27 ईयर्स की है। इनको अभी फूड इंडस्ट्री में जाना है। ये ट्रेडिंग व्यवसाय में है और अच्छा खासा कामकाज कर रहे हैं, पर अभी इनको फूड इंडस्ट्री में जाना है। तो कब कब रुकावटें है, क्या है इनके हाथ में, वो सारी चीज वस्तुएं देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सीधी धनुषाकार रेखा बन रही है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है। बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग, मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है, कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। और मानसल भी है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। ये उंगलियां बहुत छोटी है, तो फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। और इस तरह के जो फैलेंज अगर आपको किसी के भी हाथ में दिखे तो आंख मूंद के कह दीजिए कि जैसे ही होश संभालते हैं, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के ये लोग अच्छे फॉलोअर होते हैं। और जब इलेक्शन आता है या कुछ 19-20 होता है पॉलिटिक्स में, तो बड़े चाव से उसको समझने की कोशिश करते हैं। और इनको बातें करना भी अच्छा लगता है पॉलिटिक्स पे। मेरा कहना ये नहीं कि व्यक्ति पॉलिटिक्स में पार्ट लेता है, पर अच्छे फॉलोअर होते ही है किसी न किसी पार्टी के। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही, थोड़ी सी छोटी रह रही है। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होगा। अगर मनी ट्रायंगल होगा, हम कलर वाले फोटो में देखेंगे, तो मनी मैनेजमेंट में व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता, बाकी सब चीज़ों में कमज़ोर होंगे, पर इतने भी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है। और सूर्य की उंगली बड़ी है तो व्यक्ति में हिम्मती स्वभाव पाया जाता है। अब चलते इनके इंक लगे हुए पाम पर। बुद्ध पर्वत पर इतनी खड़ी लाइन है। ये व्यक्ति को वाणी मधुर देती है, बिजनेस सेंस होता है इनमें, दो चार भाषाओं के जानकार होते हैं और सुंदरता भी मिलती है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी फिश साइन है। ये व्यक्ति को बिजनेस समझ बहुत अच्छी देती है। ये पैसा नहीं देती, बिजनेस समझ देती है। यहाँ पर लूप ऑफ ह्यूमर भी बना हुआ है। इनके बिना पिकनिक अधूरी रहती होगी। ये लोग हास्य उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं। और इनका सानिध्य, इनके जो दोस्त होते हैं उनको अच्छा लगता है। लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं इसको। अब इनके हाथ में बहुत अच्छी साइन है। पहले छोटी मैं दिखा देता हूँ। एक यहाँ पर है, ये बहुत छोटी है। और एक काफ़ी बड़ी साइन इनके हाथ में है। ये देखिए, कोई भी साइन को चेक करना हो तो पहले उसका मुंह देखिए। यहाँ पर कंप्लीट मुंह बना हुआ है। और यहाँ से एक लाइन निकली और ये सीधी जा रही है और यहाँ आगे जाके घूम ली। और यहाँ से ये निकली और ये घुमा ली। ये इतनी बड़ी साइन है, ये अरबों में खेलेंगे। ये इतनी पावरफुल साइन है। ये अरब के आसपास का टर्नओवर भविष्य में करेंगे। एक यहाँ पर भी मुझे संकेत दिख रहे, पर ये साइन बहुत पावरफुल साइन है। तो समृद्धि तो इनके जीवन में बनी रहेगी। हाँ, एक माइनस पॉइंट भी है। अगर ये लाइन कंप्लीट होगी, ऊपर तक जाती होगी और ये क्रॉस बनेगा, तो ये माइनस पॉइंट भी है। तो ऐसे लोगों को मैं 4 माइनस पॉइंट मिलते हैं। 3
टोटल 4 ही गिनो। या तो पिता से मतभेद रहते हैं, या पिता का साया छोटी उम्र में जाता है, या पिता से दूर रहना पड़ता है। 3 में से कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट मिलता है। अगर ये लाइन ऊपर जाती होगी तो, और लगभग जा ही रही है, ये क्रॉस बनता है। और दूसरा लाभ, थोड़ा सा आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं पीछे टांग खींचने वाले लोग मिलते, या हमें थोड़ा सा पीछे आना पड़ता है। इस तरह के हालात बनते हैं। बहुत बड़ा क्रॉस तो नहीं है, पर फिर भी लग रहा है क्रॉस। और यहाँ पर फोटोग्राफी बराबर नहीं आई है, तो यह साइन एक आभास हो रहा है केवल, इससे ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा है, पर दिख तो रही है फेम वाली साइन। अब चलते वापस इनके इंक लगे हुए पाम पर। ये जब 2 फोर्क बनते हैं तो ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं। और ये जो लाइन है, ये 4 लाभ देती है: पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, ससुराल पैसे वाला है या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, और चौथा लाभ, जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करेंगे। ये अभी भी बड़े स्तर का ही काम कर रहे हैं। और कंटिन्यू चलने वाली फेट लाइन है, तो बुढ़ापे में भी इनकम व्यवस्थित आती रहेगी। अब ये जुपिटर माउंट है, ये थोड़ा सा अगर उंगली आगे रखी होगी और इस तरह की कंडीशन होगी तो हल्का सा पारिवारिक सांसारिक समस्याएं देगा, और इसका मैं उपाय दे दूंगा आपको। और कंटिन्यू चलने वाली लाइन है, तो ये कंटिन्यू प्रोग्रेस शो करती है व्यक्ति के जीवन में। और ये लाइनें मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवाभावी और धार्मिकता, ये सारी वस्तुएं व्यक्ति को देती है। अंदरूनी मंगल अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी पाई जाती है। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ये अगर फोर्क, तो ऐसे अच्छे कम्युनिकेटर होते ये लोग। ये फोर्क रहा तो बहुत शार्प माइंड के लोग होते। चंद्र पर्वत अच्छा है, अच्छे परचेसर बनेंगे, विदेश में घूमने का अवसर मिलेगा इनको। पानी अच्छा लगेगा, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगेगी, निर्णय शक्ति अच्छी होती है ऐसे लोगों की। ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है, और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं। इनका मनी ट्रायंगल देखते हैं। मनी ट्रायंगल हल्की रेखा से बन रहा है, तो अच्छा खासा संपत्ति अपने जीवन में जमा कर लेंगे बुढ़ापे तक। शुक्र पर्वत भी अच्छा है, तो कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, ये सारा एडवांटेज इनको प्राप्त होगा। हृदय रेखा कंप्लीट शनि पर्वत से स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे लोग सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, उसकी तरफ ध्यान जाता है। कामुक भावना, और तीसरी चीज रहती है फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना। ये इनमें कभी कभी माइनस पॉइंट रहता है, हाथ उठाने का। और ये लाइन मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये लाइन माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये लाइन है फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। यहाँ आपके एक स्क्वायर भी बन रहा है, या आप कैसे भी संकट में पड़े होंगे, कोई ना कोई आपको बचाने के लिए आ जाएगा। ये संकट मोचक स्क्वायर गिन सकते हैं इसको। अब चलते आपके माइंड लाइन पर। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतना गैप हो दोनों लाइनों के बीच में, तो बहुत जिद्दी होते हैं ऐसे लोग। किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता ऐसे लोगों को।
पर परिवार को ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं। ये भी इनकी खासियत रहती है। और अति महत्वाकांक्षी लोगों के हाथ में इतनी जुपिटर से लाइन निकलती है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ज़्यादा लोग ज़्यादा धार्मिक बनते जाएंगे। ये अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर धार्मिकता आएगी और माइंड लाइन व्यवस्थित है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो पैरेलल लाइन है ये इनको नींद से रिलेटेड इशू जीवन में देगी। अब जीवन रेखा पर देखें तो वर्तमान में इनकी उम्र में एक राहु रेखा ने वर्तमान में ही काटा था, ये 26 के आसपास। इसके कारण इनके जीवन में अभी तकलीफ चल रही होगी। उसके बाद जस्ट ऑफशूट है इस राहु रेखा के पहले, ये 28 में और एक राहु रेखा आएगी इनकी। अब इसे राहु रेखा मानो या शादी की रेखा मानो, ये दो में से कोई ना कोई एक शादी की रेखा है और एक राहु रेखा है। या तो 28 में शादी होगी या 29-30 के आसपास शादी होगी। ये दो में से कोई एक रेखा शादी की है और एक रेखा राहु की है। इनसे मैंने क्लोजअप क्लियर मांगा पर नहीं दे पाई ये, और इनका मकसद भी नहीं था, इनको तो बिजनेस से। और यहाँ पर ही देखिए काफ़ी बड़ा ऑफशूट है, तो कोई ना कोई बेनिफिट इनको जीवन में प्राप्त होने वाली है। और उसके पहले भी एक ऑफशूट था इस राहु रेखा के पहले भी, 1-1.5 साल पहले, तो कोई ना कोई बेनिफिट इनको मिली होगी। अब ये दो रेखा है, इसमें से जो शादी की रेखा होगी तो शादी कराएगी तो राहु रेखा नहीं होती, और जो रेखा शादी नहीं करा रही है तो वो राहु रेखा पकड़ लेना आप। और एक 31 के आसपास भी बहुत बड़ा ऑफशूट है, एक छोटी सी राहु रेखा है, और यहाँ पर अगर ये लाइन नीचे जाती होगी तो नियर एंड डियरर की डेथ भी है इसके आसपास। तो इतने ऑफशूट इनको जीवन में मिलेंगे। उसके बाद एक 34 के आसपास राहु रेखा है, 35 में यात्रा रेखा है, 38 में एक राहु रेखा है, और एक 40 में राहु रेखा है। इतनी राहु रेखा इनको परेशान करेगी जीवन में। उसके बाद कोई राहु रेखा इनके हाथ में है ही नहीं। एक मिनट है, मैं वापस काउंट करता हूँ, एक लाइन मिस हो रही है। ये 29 या 30 ये शादी हो गई, ये 31 में ऑफशूट, नियर एंड डियरर डेथ और प्रोग्रेस लाइन। उसके बाद 34 की राहु रेखा, 35 की यात्रा, ये 38, 40 और ये 44, इतनी राहु रेखा है। उसके बाद कोई राहु रेखा इनके हाथ में नहीं है, और ये पूरी लाइन चंद्र पर्वत पर जा रही है। तो ऐसे लोग या तो जनस्थल से दूर काम करते हैं, या जो जनस्थल पर भी काम करेंगे तो इनके जो सेल होता माल का वो कहीं ना कहीं दूर होता है, जनस्थल से दूर होता है। तो दो में से कोई ना कोई एक एडवांटेज इनको मिलेगा। अब इनकी फेट लाइन पर देखने की कोशिश करते हैं। एक कट इनको छोटा सा लगा है, ये उम्र होगी उस समय 24 के आसपास। एक छोटा सा कट अभी लगा है वर्तमान में 26 के आसपास। एक छोटा सा कट लगेगा 31 के आसपास, हो सकता है ये शादी का खर्च हो। और एक कट 32 के आसपास, ये सीधे कट है, बहुत ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, 33 के आसपास है। यहाँ पर एक कट लगेगा 41, 42, और एक कट लगेगा 43, और एक कट लगेगा उम्र 47 के आसपास। इतने कट इनको, ये कोई भारी कट नहीं है, पर ये भी कोई सीधा ही कट है, बहुत ज़्यादा नुकसान देता नहीं, पर जो है वो रियलिटी है। अब इनकी फेट लाइन को देखें तो केवल इस कलर फोटो में भी देखें तो यहाँ तक जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये लाइन अच्छी हो रही है।
उसके पहले इतनी अच्छी नहीं थी, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अप टू 36 तक ये लाइन अच्छी है, 36 से लेकर यहाँ तक खराब है, 41 तक ये खराब है, और उसके बाद ये काफ़ी उत्तम तरीके से आगे तक जा रही है। इनका कलर फोटोग्राफ भी है बिना कलर का। ये देखिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कट तो मैं बता चुका हूँ, पर ये जो है यहाँ से लेकर इस पीरियड तक धन रेखा अच्छी नहीं है, 4 साल ये धन रेखा अच्छी नहीं है, और उसके बाद एक दो कट लग रहे, उसके बाद काफ़ी अच्छी धन रेखा बन रही है अप टू एंड तक। तो अच्छी खासी ग्रोथ जीवन में ये लेंगे। यहाँ पर ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाएगी, एक्सपेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।